हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के उसके आगे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 43 से। यहाँ पे बात आ रही थी, ये बात आई थी कि प्रसंग ये चल रहा था कि जो व्यक्ति भगवान के पास कोई भौतिक इच्छा लेके आता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण भी करते हैं और उसकी मति को शुद्ध भी कर देते हैं ताकि वो और कुछ भौतिक इच्छा ना मांगे। अब उसके बाद ये थीम हो रही है कि इस जगत में जीव भ्रमण कर रहा है विभिन्न योनियों में, और किस प्रकार उसको भक्ति प्राप्त होती है। और सिद्धांत ये है कि बिना भक्तों की कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उसी बात को महाप्रभु सिखा रहे हैं। ओके। संसार भ्रमित को न भाग्य के हतरे, नदीर प्रवाहे ये ना काष्ठ लागे तीरे। संसार में भ्रमण करते हुए किसी का अगर कोई महान भाग्य होता है तो वह भक्तों के संग में आ पाता है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में लकड़ियां बह रही हैं और कोई कोई लकड़ी किनारे लग जाती है, उसको महाप्रभु कह रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। बद्ध जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कई योनियों में प्रवेश करते रहते हैं। सौभाग्यवश इनमें से किसी न किसी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है। जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाए। इससे पहले कि हम तात्पर्य में जाएं, हम लोग को स्वयं इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखिए, वैष्णव संघ कितना रेयर है, उसकी अगर व्यक्ति को थोड़ी भी धारणा हो जाएगी तो बहुत नम्रता से वह वैष्णव समाज में रहेगा। देखिए, वैष्णव समाज में रहकर कोई अपराध करता है, भक्तों को परेशान करता है, तो जो भगवान सबसे बहुमूल्य गिफ्ट है भक्तों के संग का, वो उसे छीन लेते हैं। भक्ति तो जो की है, नाम जब किया है, वो तो नष्ट कभी नहीं होता है, लेकिन ये कृष्ण का बहुत बड़ा गिफ्ट है और कृष्ण छीन भी लेते हैं अगर अगर उसको हम वैल्यू नहीं करते। देखिए, इसको मैं नेगेटिव में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई व्यक्ति नया है तो उसको पता नहीं, वो बुद्धू होता है तो उसको सहन कर लिया, लेकिन अगर कोई द्वेष करने लग जाए तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग कितना दुख भोगे हैं इस जगत में। कोई धारणा कर सकते हैं, इसी जीवन के दुखों को काउंट कर लीजिए और फिर कितने जन्मों में भोगे हैं दुख, बताइए। उसके कोई लिमिट थोड़ी ना है। और आप सर ही खोजते रहेंगे कि भाई इतना सुंदर जीवन हो सकता है, क्या हम कभी कल्पना भी कर सकते थे, बताइए। यहाँ वो उपस्थित जितने भी भक्त हैं, अपने भौतिक जीवन को देख लीजिए, किस प्रकार से अंधकार में हम बिता रहे थे, है कि नहीं। कृष्ण भावना भावित तो होंगे, वो तो आगे की बात है। किस अंधकार से, किस गड्ढे से निकाला गया है हमको भक्तों की कृपा से, हम सभी को। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा, है कि नहीं। लेकिन बहुत से लोग इस प्रकार से समझ नहीं पाते इस बात को। लेकिन सही में सर खुजाने वाली बात है कि हमको ही हरे कृष्ण मंत्र क्यों मिला है, चैतन्य चरितामृत पढ़ने को मिल रहा है, भागवत पढ़ने को मिल रहा है। कुछ कुछ, मैं नहीं कह रहे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ अमृत मिल रहा है इसका। तो ये एक प्रश्न बन जाएगा ना कि वाई मी तो कोई है, कुछ एक्सप्लेनेशन अभी दिए जाएंगे, पढ़िएगा। तात्पर्य, ऐसे असंख्य बद्ध जीव हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा से रहित हैं, और रहित क्या है, वो तो जानते भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है। सेवा करने का मौका मिले, जब करने को मिले, ये तो आगे की बात है कि नहीं। बहुत लोग तो पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भी है, कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति है, भगवान है, ऐसा तो कुछ जानते भी नहीं। महाप्रभु के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते। यह न जानते हुए कि किस तरह अज्ञान सागर को पार किया जाता है, वे समय की तरंगों द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। एक लाइन देख रहे हैं कैसी महत्वपूर्ण है। कुछ समय में व्यक्ति आता है साथ में, फिर कुछ समय के बाद कहां चला गया उसको कोई जानकारी नहीं। और इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा सा मनन कीजिए। घर में किसी को तो आपने मृत्यु देखी होगी, कोई मर गया, अब बताइए वो कहां गया।
अनादि अनंत काल तक आप उसको दोबारा कभी नहीं मिलोगे। और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन कहां जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारी कितनी असमर्थता है इस जगत में। और आप देखिए इल्यूजन क्या है कि हम लोग किसी भौतिक व्यवस्था से अपनी रक्षा कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम सब स्वयं जानते हैं कि एक भी व्यवस्था काल के आगे कुछ नहीं कर सकती। और प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नदी के प्रभाव वाला एग्जाम्पल, जैसे नदी के प्रभाव से लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो तो असमर्थ है ना, उनके कोई सामर्थ्य तो नहीं कि वो एक साथ रहेंगे। कुछ कुछ लकड़ी साथ में आती है, फिर प्रभाव से फिर दूर चले जाते हैं, और नहीं तो बहते जा रहे हैं बहते जा रहे हैं। नदी के प्रवाह क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? जैसे काल का प्रवाह है, काल के प्रवाह से बारंबार हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है। ऐसी प्रकार से जैसे नदी का प्रवाह होता है, वैसे लकड़ी बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। किंतु इनमें से कुछ भाग्यशाली भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं और इस संसर्ग के फलस्वरूप अज्ञान सागर से उनका उद्धार हो जाता है। जिस तरह की नदी की धारा में बहने वाला लकड़ी का टुकड़ा संयोगवश किनारे लग जाता है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे हम पार होंगे। जैसे मानिए कि एक जंगल है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो पता है ही नहीं, अपितु उस पर अंधे भी हैं, तो बताइए बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भाग्यवश हमको भक्तों का संग प्राप्त होता है, और फिर जिस दिन से भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो, उसी दिन से व्यक्ति की मुक्ति शुरू हो जाती है। और आप सब लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई कृष्ण भावना भावित होने के लिए भक्तों के संग में आया था। किसी तरह से कोई भाई, किसी का भाई भक्त बन गया, किसी का बेटा बन गया, किसी का दोस्त, कुछ किसी तरह से संपर्क में आ गए भक्तों के। एकदम मैं समझता हूँ हर भक्त बोलेगा कि हम एकदम अनभिज्ञ थे कि कृष्ण भावना जैसी वस्तु जगत में होती भी है। हम सभी लोग उसके मतलब साक्षी हैं, तो मानेंगे। ये बहुत बड़ा भगवान की कृपा है हमारे पर। अब इसको पुष्ट करने के लिए यहाँ पे क्या नाम है उनका, अक्रूर जी का कथन है। जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे तो सोच रहे थे कि क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे। तो उनके मन में आ रहा था कि नहीं, मुझे तो स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, यही यही श्लोक को आपके सामने है। वो कहते हैं नहीं, किसी प्रकार से भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति तर सकता है। तो वही सोच रहे थे कि क्या मुझे अच्युत का, कृष्ण का दर्शन होगा मुझ जैसे अधम व्यक्ति को? कहते हैं हाँ, हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो सकता है ऐसा। तो मेरे पीछे बोलिए, मैवं ममाधमस्यापि मैवं ममामधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम् स्यादेवाच्युत दर्शनम् ह्रियमाणः कालनद्या क्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन। क्वचित् तरति कश्चन। यह सोचना मेरा भ्रम था, क्योंकि मैं इतना पतित हूं, इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का कभी अवसर नहीं मिल सकेगा। ये एक प्रकार की आशा है उनके हृदय में जग रही। प्रत्युत यानी अपितु संयोगवश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी की तरंगों में बहता रहता है, किंतु अंततः वह किनारे तक पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं। अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को लेने के लिए आ रहे थे तो उनके मन में संदेह था, कृष्ण मेरे को दर्शन क्यों देंगे? मैं तो कंस के द्वारा भेजा जा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे मनोरथ करते हैं, नहीं शायद दर्शन देंगे, कहते हैं नहीं देंगे, वे देंगे नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे अब आलिंगन देंगे, और इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी बातें चल रही हैं उनके मन में। तो यही बात बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अधम हूं, फिर भी भगवान की कृपा से, कुछ भगवान की व्यवस्था से मुझे उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लकड़ी बह रही है नदी में, और फिर भी कुछ व्यवस्था से वह किनारे लग सकती है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है और अक्रूर द्वारा कहा गया था। दशम 10.38.5 का। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो कि क्या बात चल रही है? अब बहुत सुंदर डिस्कशन है। कोनो भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख होय, साधु संगे तबे कृष्णे रति उपजय। कोनो भाग्य कारो संसार क्षयोन्मुख होय,
साधु संग तबे कृष्णे रति उपजय। कोनो भाग्य करो संसार क्षयोन्मुख होय, साधु संग तबे कृष्णे रति उपजय। बहुत सुंदर है। भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है, और जब उसके भौतिक अस्तित्व की अवधि घटती है, अर्थात जब उसके मोबाइल बजने का समय होता है नहीं, जब उसके भगवत धाम वापस जाने का समय आता है, तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है। क्या शब्द है, देख रहे हैं जरा, सुंदर। किसी भाग्य से संसार क्षयोन्मुख होए, जब उसका संसार जन्म मृत्यु की जो माला है, श्रृंखला है, जब वो अब समाप्त होने वाली है, मतलब बिगिनिंग ऑफ एन एंड, खत्म होने वाली है, तब साधु संग से उसकी कृष्ण में रति उत्पन्न होती है। साधु संग मतलब साधुओं की संगत, साधुओं का आसक्ति, साधुओं के धर्म में आसक्ति, श्रवण कीर्तन में आसक्ति, भगवान की भक्ति में आसक्ति। और आप देख सकते हैं कि अब बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो यह बीज हम सभी के हृदय में है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अधिक है, लेकिन इतना बात समझना चाहिए कि अच्छा लगता है जब करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, और अच्छा लगता है इसका प्रमाण यह है कि बाध्य नहीं है करने के लिए। तो यहीं से समझ लेना चाहिए कि भाई ये हमारा अब मुक्ति का प्रक्रिया चालू हो गई है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, साधु संग में आसक्ति है, श्रवण कीर्तन में आसक्ति नहीं, कम से कम अच्छा तो लग रहा है भक्ति करना, बहुत आसक्ति ना भी हो, लेकिन ये भगवान में आसक्ति का ही द्योतक है, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान के ही बारे में बात करेंगे। जब व्यक्ति ही पसंद नहीं तो उसकी बात कैसे पसंद होगी? तो बात पसंद है मतलब व्यक्ति पसंद है। यस नो? कभी देखा जिसको हम बात नहीं कर नहीं भाई, उसको हम उसकी बात भी नहीं सुनना, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, है कि नहीं? तो उसकी बात मत कीजिए, मतलब पसंद नहीं है। तो ये है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसको बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में समझाया, क्योंकि आप लोग प्रश्न करोगे भाई सब लोगों का भाग्य क्यों नहीं उदित हो रहा? सभी जीव भगवान के अंश है ना, तो सबका भाग्य क्यों नहीं उदित हो रहा? यहाँ ये बोल रहे हैं कि किसी भाग्य से कोई जीव, अनंत जीव हैं और सभी भगवान के अंश है, ऐसा तो नहीं भगवान किसी से विशेष प्रेम कर रहे हैं, तो सबका भाग्य क्यों नहीं उदित हो रहा? इस पर बड़ा रहस्यमय बात है, इसको टीका में समझाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी टीका, और समझ लीजिएगा एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि कई बार ये मन में आएगी बात, तो ये क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी व्याख्या की है। क्या यह भाग्य संयोग का फल है या कुछ और? मतलब क्या ये बाई चांस हो रहा है कि किसी को भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिए, इस जगत में बाई चांस कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज बाय अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज बाय अरेंजमेंट, समझ रहे हैं? एवरीथिंग। कोई दुख दे रहा है, कोई परेशानी कर रहा है, कोई सुख दे रहा है। मुझे हंसी आई थी, कल हुआ था ना सुबह, मैं 2 ग्लास मट्ठा लेके बैठे थे कि पियेंगे, एक व्यक्ति आया, कहता ये मेरा मट्ठा है, लेके चला गया। ये पूछा भी नहीं, पूछा कि नहीं कि आप कौन है, क्या है। हम लोग हंस रहे थे, दोबारा मट्ठे आ गए। एवरीथिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। कितना अद्भुत है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अच्छा मट्ठा मुंह पे नहीं मारा। ज्यादा हो जाता, ऐसा हो जाता है। तो कोई बाई चांस कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान की व्यवस्था में। शास्त्रों में भक्ति, बहुत ध्यान से सुनिए, शास्त्रों में भक्ति तथा पुण्य कर्म को भाग्यशाली माना गया है। पुण्य कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। भक्त्योन्मुखी नहीं है, भक्त्योन्मुखी होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। भक्त्योन्मुखी सुकृति, अर्थात ऐसे पुण्य कर्म जो सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने वाले हैं। भोगोन्मुखी सुकृति, जो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। और मोक्षोन्मुखी सुकृति, जो जीव को ब्रह्म में तदाकार कराते हैं। अंतिम 2 पुण्य कर्म वास्तव में भाग्यशाली नहीं होते। पुण्य कर्म तभी भाग्यशाली होते हैं जब वे किसी को कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनाते हैं या सहायक बनते हैं। भक्त्योन्मुखी का सौभाग्य तब
स्पेलिंग मिस्टेक है। भक्तियोन्मुखी का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब कोई किसी भक्त के संपर्क में आता है, चाहे या अनचाहे रूप से। भक्ति की संगति से भक्ति में प्रगति होती है और मनुष्य की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो उठती है। इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। 3 प्रकार की सुकृति की बात यहाँ पे बोल रहे हैं। भक्तियोन्मुखी, उन्मुखी मतलब भक्ति की ओर प्रेरित करने वाली सुकृति। भोगोन्मुखी मतलब भोग की ओर प्रेरित करने वाली सुकृति। और क्या था? मोक्षोन्मुखी मतलब मोक्ष की ओर उन्मुख करने वाली सुकृति। उन्मुख मतलब इंक्लिनेशन, प्रवृत्त, झुकाव। यस, तो एक एक को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भोगोन्मुखी सुकृति मतलब हो गया कर्मकांड। व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बोले भाई देखो स्वर्ग बड़ा अच्छा है और स्वर्ग के लिए यज्ञ करना बहुत अच्छा है, और भक्ति के बारे में तो कुछ पता नहीं है। अब वो क्यों आया है उसके पास, लेकिन उसको बहुत अच्छी लगने लगी बात, और फिर वो क्या बोलते हैं, इसके अलावा वेद में कुछ है ही नहीं। नान्य दस्तीति वादना, वेद में कर्मकांड के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जीव भटक रहा है और कुछ कर्म कर रहा है और लोगों का संग प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे लोगों से मिल जाता है जो उसको कर्मकांड में प्रवृत्त करेंगे। अब उसने, और वो कर्म उसको फिर कर्मकांड में प्रवृत्त करेंगे। ज्ञानोन्मुखी, ये पहले का कुछ ऐसा संग रहा हो या कुछ कर्म रहे हो जो उसको अब मोक्ष की ओर, मोक्ष की इच्छा दिलाते हैं। वो भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। ये तो हो गए ज्ञानोन्मुखी, या कह सकते हैं मोक्षोन्मुखी और कर्मोन्मुखी या भोगोन्मुखी, सॉरी। अब भक्तियोन्मुखी का अर्थ क्या है? देखिए, उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने पेड़ लगाए। अब भक्त लोग परिक्रमा करने के लिए गए हैं, या मान लीजिए कहीं ऐसे ही चल रहे हैं, उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए, तो अब उसका लाभ उस व्यक्ति को होगा भक्तियोन्मुखी के रूप में। समझ रहे हैं बात? और ऐसे भी आप देखते हैं भक्त लोग खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं। अब जो प्रसाद पाने आया है वह तो कोई इस भावना से नहीं आया कि भगवान का प्रसाद है। बहुत लोग तो केवल खिचड़ी खाने आते हैं, है कि नहीं? वह को भी जप भी नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं, तो वह भी वहां पे स्वीकृति बन गई कि नहीं? भगवान का प्रसाद खाने से कुछ आगे जाकर के वह भक्त बनेगा। अच्छा, और भी आप देखते हैं कि भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। और मैं कुछ सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे एक भक्त जानते, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो बता रहे थे कि लंदन में, वो हैं भारतीय, लंदन में थे, रात के 12 बजे हमारे भक्त लोग, क्या 31 दिसंबर या 25 दिसंबर, मुझे पता नहीं, 31 दिसंबर को, जो मतलब खराब एरिया होता है जहाँ सब खराब काम होते हैं, वहां पे कीर्तन करने ले जा रहे रात के 12 बजे। और वहां उन्होंने हरे कृष्ण, वैसे वो गलत काम करने नहीं गए थे, लेकिन घूम तो रहे थे इधर से, तो कह रहे वहां उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र सुना होगा। वाह, ये क्या है? यद्यपि वो भारतीय थे। समझ रहे हैं इस बात को, कैसे सुकृत बन जाती है? ये समझ लीजिए कि हर भक्त को इस टेक्निक को समझना चाहिए। जब भी हम कुछ कार्य करें, भक्ति का कर रहे हैं, और उसका संपर्क पब्लिक से हो रहा है किसी तरह से, ऐसे तो हमेशा ही अच्छा करना चाहिए। वो अच्छा होना चाहिए ताकि वह उसको भक्ति के रूप में भले अप्रिशिएट ना कर पाए, लेकिन अच्छी वस्तु के रूप में अप्रिशिएट करें। कुछ क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए प्रसाद हमारे करुणा मित्र लोग बनाते हैं। अब कितने लोग खा रहे हैं, किसी का नाम जानते हैं, ये सब लोग तिलक ही लगा के आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं, लेकिन यदि उसने प्रसाद ग्रहण किया, वो कहने बड़ा अच्छा बना, ये कड़ी चावल है, जो कुछ भी, उसी दिन से अनजाने रूप से उसकी भक्ति शुरू हो गई। अच्छा, जैसे भी भक्त लोग तिलक लगाते हैं, तो मान लो कोई तिलक देखे आपका, तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन तिलक देखने मात्र से उसकी सुकृत बन जाती है। आप में से कितने लोगों ने तिलकधारी भक्तों को देखा था इस्कॉन में आने से पहले, ये वाले वैष्णव तिलक वाले? यस, किसी को नहीं देखा था। तो ये अगर अलाउड है आपके पास, तो आपको तिलक लगाना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। आपने मेरे को ही पहले देखा था। तो कभी हम लोग तो बहुत से ऐसे होंगे जो कभी इस तिलक से मतलब अभिज्ञ भी नहीं होंगे, ऐसे तिलक होता भी है कि नहीं? अब आप देख रहे हैं कैसे सुकृत बनती है। आप भक्तों को देख रहे हो, तिलक देख रहे हो, ये कैसे हैं, फिर प्रसाद खिला देते हैं भक्त लोग। तो यहां से समझ में आ रहा है सुकृत कैसे बन रही है। श्रील प्रभुपाद जी भी तो किस प्रकार से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या क्या बांटा करते थे, उसको बोलते थे फायर ना, इस्कॉन बुलेट्स लाइक दैट। तो प्रसाद वितरण और इस सब के द्वारा व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो अब जब पुण्य क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, भक्तोन्मुखी सुकृति क्यों कह रहे हैं? देखिए, वह भक्ति नहीं करना चाह रहा है। ऐसा नहीं वो सचेत होकर के वह कृष्ण भावना में आ रहा है, मंदिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी तरह से उसने भक्तों का, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, जान अनजान में संग कर लिया।
तो इस प्रकार से वह भक्ति में आ जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, अब आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रैक नहीं कर सकते कि सुकृत कब से बनना शुरू हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम प्राय सोचेंगे कि हम इसी जीवन में सुकृत इकट्ठा किए हैं। ऐसा नहीं है। चींटी बन के भी प्रसाद खा लिया हो कोई, कौन जानता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पाप और पुण्य तो हम इंसान की योनि में करते नहीं, सुकृत कहाँ जमा हो जाएगा वो तो पेड़ को भी, जब पेड़ भी सुनता है हरे कृष्ण मंत्र, बताइए, हम तो सुन चुके हैं, उच्चारण होता है हरे कृष्ण मंत्र का, तो वह भी लाभ होता है। अब जैसे यहाँ पे कथा हो रही है और हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो अब यहाँ की छिपकली भी सुनेंगे। कई बार भक्त लोग मेरे पीछे स्क्रीन पे छिपकली आ जाती है, चलो मुझको वक्ता को छोड़कर छिपकली देखने लगते हैं, लेकिन वो छिपकली को भी हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ रहा है। अब ये सब बातें नए व्यक्ति को तो समझ में आएंगी नहीं, लेकिन जितने भी मच्छर मक्खी जो कुछ भी है वो सब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा लाभान्वित होते हैं, और ये महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी की डिस्कशन में आप क्लियरली समझते हो। तो ये समझ में आ रहा है। ये आपको बहुत सिंपल पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन देखिए, जिन लोगों को आप भक्ति में लेके आ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग भक्ति स्वीकार नहीं करने वाले। उनमें से कोई किसी में ये भक्ति का विवेक जागृत हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। बहुत आसान नहीं है इस प्रकार से कि भक्ति कर रहे हैं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए ओनली, ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कम से कम वह आकर के कुछ कान में सुने तो सही, कुछ तो भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुने। मुझे इस पे हंसी आ रही है कि हम लोग, आपको याद ही होगा श्रीधर स्वामी जी की टीका सब डिस्कस की। आज एक भक्त, अरे प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसको देख रहा था, श्रीधर स्वामी और ये कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन मतलब समझ रही है, मतलब एकदम नॉर्मल से व्यक्ति थे, उतना तो भागवत में रुचि रखते नहीं थे, लेकिन जब हम लोग तैयार कर रहे थे तो ये तो नहीं पता था कौन सुनेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। महाराज जी कृष्ण हॉल में बोल रहे थे कि हमारे शब्द से किसको क्या प्रभाव पड़ेगा आप कुछ कह नहीं सकते, इसलिए भगवान की बात बोलते ही रहना चाहिए भक्तों को। समझ में आ रहा है बात? आपने भी देखा होगा कि वक्ता बोल रहे होते हैं और ऐसा बात आपको कोई एकदम हिट कर जाएगी, आपको भक्ति में बहुत प्रेरित कर जाएगी, यद्यपि वक्ता आपको देख करके नहीं बोल रहा है व्यक्तिगत रूप से। ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्तों को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि आज आप जिसको प्रीचिंग कर रहे हो तो वो आज ही आपके सामने भक्त बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रसाद दे करके, हरि कृष्ण मंत्र दे के जो कुछ भी गया है उनके अकाउंट में गया है, आगे जाकर उसको प्रेरित करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? प्रेरित, वहां कथा हो रही, जाओ ये आप देखिए, प्रत्यक्ष देखिए, ये यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस हैं, है कि नहीं, कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रेरित कर सकते हैं उस व्यक्ति को, ढूंढते ढूंढते किसी तरह से वो कुछ भक्तों की कथा सुनने के लिए चला जाए। डज इट मेक सेंस? ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जन्म जन्मांतर किसकी अध्यक्षता में भटक रहे हैं, ये बताइए। अध्यक्षता किसकी है? कृष्ण की। तो जब सुकृत बन जाता है तो भगवान प्रेरित करते हैं, जाओ वहां पे। कितने सभी भक्तों को एग्जाम्पल हैं कि अगर जिस पहले प्रवचन को सुनने के लिए कोई प्रेरित किया था आपको, लाइक दैट। ओके, भक्त बोल रहे मट्ठा पिलाओ, हाँ कुछ भी पिलाओ, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी। इसीलिए मैं तो भक्त को बोल रहा था, स्पेशली माता जी लोग हैं तो घर में मान लीजिए भाई भक्ति नहीं कर रहा है या पति भक्ति नहीं कर रहा है, अब प्रसाद बहुत अच्छा बनाइए। बस प्रसाद खाते खाते खाते, भाई इस जन्म में ना भी बने भक्त, अगले जन्म में कम से कम इंसान तो बनेगा, और वो बहुत बड़ा होता है। एक चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात महाराज बता रहे थे और बहुत प्रासंगिक है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, कह रहे थे देखिए अगर आप बथुए के बीज को गर्मी में जमीन में डाल देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, पानी दीजिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो बीज पड़ा रहेगा तो काल बीतने पे जब जाड़ा आएगा तो बथुआ उगने लग जाएगा। तो आज आप सोच रहे हो किसी को प्रसाद खिला रहा है, कोई जप कर रहा है या भागवत सुन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो समय आने पर वो मतलब प्रस्फुटित होने लग जाता है एकदम से। हाँ, यस यस, स्पीक इन द माइक। प्रस्फुटित होने लगता है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हरि भक्ति विलास में ऐसे बोलते हैं कि भगवान को अगर कोई प्रणाम करता है तो उसके शरीर में जितने धूल लगते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000 वो उतने सालों तक स्वर्ग लोक में रखता है। तो ये भोगोन्मुखी सुकृति है, रिजल्ट देख के लगता है कि भक्ति उन्मुखी। अच्छा प्रश्न है। हाँ, मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ कि कई बार आचार्यों ने इस प्रकार की प्रॉमिस भी किए हैं कि अगर इतने प्रणाम करता है और इतने कण है, पता नहीं, हम तो मुझे देखा नहीं अब क्या पढ़े हैं उसको, लेकिन ऐसा इतने कणों तक उस स्वर्ग में निवास करता है। देखिए
भगवान को प्रणाम करना तो भक्ति है, लेकिन क्या वो भक्ति करना करेगा उसको बोला जाएगा तो? अब ट्रिक समझ रहे हैं आचार्यों की, शास्त्रों की एक्चुअली। वो ऐसे भक्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर बोल दिया जाएगा कि भाई स्वर्ग मिल जाएगा तो समझ ले तो भक्ति करेगा, और वो भक्ति करेगा तो भक्ति का तो जाएगा ना उसमें, भक्ति करेगा तो भक्ति का उसमें अंदर सिस्टम जाएगा ही। आपको क्या लगता है सभी भागवत सुनते हैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए? बहुत लोगों को लगता है बड़ा अच्छा पुण्य है, ये है वो है, सब बहुत पता नहीं क्या क्या धारणा लेकर करते हैं। तो हाँ, सुन रहे हैं प्रॉपर भक्त से तो ठीक है। अब सुनाने वाला भी अगर पैसे के लिए कर रहा है तो फिर खत्म होगी बात। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। बहिर्मुख लोगों को आकर्षित करने के लिए सब बोला जाता है कि मंदिर की परिक्रमा करो तो ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा। बेसिकली भक्ति तो आप किस लिए कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। और आप जान रहे हैं कि इस तरह की स्वीकृति होते होते क्या होने लग जाएगा, उसको फिर भक्तों को संग प्राप्त हो जाएगा। मैं इस पर आज विचार कर रहा था कि यद्यपि मेरे हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन सुन तो रहा हूं ना कि कृष्ण से भोग नहीं मांगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। भक्त आप अन्यथा देखिए, जब हम पहले पूजा करते थे तो कभी पंडित जी नहीं बोलते थे कि तुम कुछ ये मत मांगो, समझ रहे हैं। और भक्त लोग यद्यपि हमारी बहुत सी भौतिक इच्छाएं और बड़े भले क्लास में बोले हाँ प्रभु जी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ये तो है, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन सुन जरूर रहा है कान से कि नहीं, वस्तुतः भगवान से भौतिक नहीं मांगना चाहिए, भक्ति ही मांगना चाहिए। तो कुछ विवेक जागृत होगा कि नहीं? तो ये समझिए बात, सारा बात यह है कि ऐसे करते 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 उससे कदाचित कभी ना कभी भक्तों का संग जरूर प्राप्त हो जाएगा। भले ही उसको बाह्य रूप से आकर्षित किस लिए किया जा रहा है, किसी तरह से भक्ति करे, वो स्वर्ग जाने के लिए करे, चाहे अकामा सर्व काम, वो जानते हैं ना। और इसमें जब वो क्या कर सकते हैं, वो सुकृत मैच्योर होगी, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगा तो उसे भक्तों का संग प्राप्त होगा। और उदाहरण के लिए समझिए, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत पढ़ा रहे हैं, ठीक, और अकस्मात मैत्रेय मुनि आ जाते हैं। बताइए अब भगवान कृष्ण को कहाँ उपदेश, भगवान कृष्ण किसी को उपदेश दे रहे हैं अकेले में जंगल में, और एकदम से मैत्रेय मुनि आ जाते, तो ये कैसे हो गया बताइए। और वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मैत्रेय मुनि ज्ञान में श्रित भक्त हैं, तो एकदम प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि यह किसी अज्ञात सुकृति के कारण था कि मैत्रेय मुनि भी वहां पे आ गए जब भगवान उपदेश दे रहे। मेक सेंस? तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं कुछ विफल जा रहा है, उसके द्वारा हमको अच्छे हम और उन्नत भक्तों का संग प्राप्त होता चला जाएगा, हम भक्ति में प्रगति करते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हम तो अपने जीवन में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के संग को भगवान की विशेष कृपा ही मांगते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे भक्तों से प्रेरणा मिलती है, महाराज श्री से तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन महाराज का व्यक्तिगत संग तो नहीं मिलता ना, डांट तो कभी खाने को नहीं मिलती है। मैं पूछा महाराज को कि महाराज जी प्रकृति में शिक्षण, प्रकृति तो जड़ है। अरे तूने पूरा श्लोक नहीं बोलेगा। आप समझ नहीं सकते, पहले महाराज कभी डांटते नहीं थे, डांट रहे हैं मतलब वो प्रेम करते थे, बड़ा आनंद। एक बार बोले गधा राम। उस दिन याद है जब शरद वाला था, हाँ बस शुक्र दास सब कुछ समझ लिए हैं, बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि शरद ऋतु में जल कैसे साफ होता है। हमको तो बहुत आनंद आता है डांट खाने में। तो बहुत आनंद आता है। तो ये एक विशेष महत्व है, हम देख रहे हैं बहुत महत्व है। तो भक्ति करने से वो जो डांट मतलब आशीर्वाद, तो यही है कि बहुत अच्छा ये अपने जीवन में मैं देखता हूँ। प्लस गुरु महाराज से का आश्रय प्राप्त हो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि एकदम प्रेरित करता है। पता है महाराज की कथा कब से है, महाराज श्री कथा, लेकिन कुछ समय के ही बाद मिला सुनने को। तो भक्ति में आने के बाद भी आपको जैसे जैसे हम भक्ति करते जा रहे हैं, भगवान हमको प्रेरित करते चले जाएंगे, जाओ वहां क्लास हो रहा है वो सुनो, भी हम भक्तों को संग प्राप्त हो रहा है, ऐसे भक्ति करो। और आप देखेंगे आज बहुत अच्छी बात है, आज गौरांग प्रभु भी बात बोल रहे थे कि यदि हमारी भक्ति करने की इच्छा है तो आपको हर दिन हर पग कृष्ण की सहायता प्राप्त होगी। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि कृष्ण भी हर प्रकार से मदद करेंगे। सबसे बड़ी मदद क्या है? वैष्णव का संग, वैष्णव का संग प्राप्त होगा। ये मुचुकुंद महाराज ने बोला है श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इसी को पुष्ट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि जब किसी के मुक्त होने का समय आता है तो उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। अब आप सोचिए, ऐसे पहले मांगे जाए, अब वैष्णव संग में वैष्णवों की सेवा करें तो अब कृष्ण कितने खुश होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कृष्ण हैज गिवन अस द हाईएस्ट गिफ्ट,
और नम्र भाव से वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तब कितना कृष्ण सुखी मतलब खुश हो जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए, जब मैं संतुष्ट करने की बात बोल रहा हूं तो केवल प्रसाद ही नहीं है, प्रसाद से भी संतुष्ट होते हैं। आज गौरांग प्रभु क्या वैष्णव की सेवा नहीं किए? कितना सुंदर प्रवचन किया, कितना भक्तों को जो है उन्हें उत्साह दिया। और इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात ध्यान रखिएगा कि भक्तों की सराहना करके ही हम भक्ति में आए थे। क्या तो आपको प्रवचन अच्छा लगा या प्रसाद अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा भक्तों के संबंध में, तभी आप भक्त संघ में आए हो। ऐसा नहीं कि भक्त संघ एकदम खराब लगा और तब आप आ गए। जो लोग आपको एकदम खराब लगते हैं उन्हीं का संग करते हैं ना हम लोग। क्वाइट अमेजिंग बात है ना। उसी से आगे फिर हमारी भी प्रगति होती है। इसीलिए वैष्णव निंदा इत्यादि को बहुत मतलब क्या कहते हैं, हार्मफुल बोला जाता है भक्ति करने के लिए। ठीक है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः, जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागतः, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते रतिः, परावरेशे त्वयि जायते रतिः। इससे पहले के श्लोक में मैं बोलूं, महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार से आप मान लीजिए कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है, और अपने पान वाले को पूछा, भाई ये फलाना एड्रेस कहाँ पे है, तो बता देगा कि भाई ये एड्रेस यहाँ पे। तो आप कुछ नहीं गिनेंगे लेकिन कृष्ण उसको नोट कर लेंगे। एक और, इससे पहले मैं आपको घटना बताऊं, आप लोग इतना हंसोगे, रियली हंसोगे उसके ऊपर, पता नहीं हंसोगे कि नहीं हंसोगे, लेकिन मुझे बात याद आ रही है। लखनऊ में हम लोग बस पार्टी लेके जा रहे थे, 7:15 बजे का समय होगा, हमें कहीं जाना था। तो गाड़ी टर्न करने वाली थी और रास्ते में पान वाला बैठा हुआ था। मैं उसे पूछने के लिए बैठा उतरा कि भाई वो रास्ता कहाँ पे है, और मेरे हाथ में समाधर गीता थी। उसने कहा ये क्या है? मैं भगवत गीता। उसने एक पान वाले के पास सिक्के होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए करके 75 रुपए इकट्ठा करके मेरे को दी और गीता ले ली। कैन यू, दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? सुबह सुबह पान वाले के पास कितने पैसे होंगे बताइए? ये तो एकदम खुद से मतलब अपने जीवन में घटित घटना है। मैं उसको गीता दे भी नहीं रहा था, मैं तो खाली उसे रास्ता पूछ रहा था। तो आपके हाथ में क्या है? गीता है। तो किस प्रकार से व्यक्ति, एक हम शराब की दुकान वाले को दिए कानपुर में, कह रहा था हाँ पाप तो कर रहा हूं, दे तो गीता, कम से कम स्पर्श तो होगा ना। तो भक्त लोग भी इस बात को जानते हैं, तो कुछ सुकृत बांटते चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक और मैं घटना बताऊंगा कि हम लोग आगरा में संकीर्तन करते थे। उस बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। तो एक व्यक्ति था, घर में कार्यक्रम होता था लेकिन हम संकीर्तन कभी कभी निकालते थे संकीर्तन। तो काफी संकीर्तन अच्छा लगा व्यक्ति को। तो उसकी क्या आटे की चक्की थी, तो उसने जो प्रसादम होता था उसके लिए चावल या दाल देना शुरू कर दिया। कुछ एक दो माला भी किया। बाद फिर वो कहीं और देवता के पास चला गया, लेकिन वो है तो आकर्षित किया ना कि आपका कीर्तन हमको बहुत अच्छा लगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से सुकृत बनती जाती है। वो भले इस जीवन में आगे भक्ति करे या ना करे, लेकिन आगे फिर वो भक्ति में आएगा। अनुवाद। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति यानी जीव भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है, तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्तम भक्तों के चरम गंतव्य हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10.51-53 से उद्धृत है। इस पे बहुत सुंदर बात बोली गई है। ऐसा लग रहा है कि जब जीव मुक्त होना चाहता है तब उसे भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। यही सुनाई पड़ रहा है ना? यथाश्रुत अर्थ यही है कि भाई जब उसका मुक्त होने का समय आया तब उसे भक्तों का संग मिल गया। लेकिन आचार्यगण समझाते हैं कि ये ऐसा स्थिति है कि जिसमें कार्य को कारण के पहले रखा जा रहा है। देखिए, मुक्त होना ये भक्तों के संग का प्रभाव है। भक्तों के संग के कारण व्यक्ति मुक्त होता है। लेकिन ये बोलने की शैली ऐसी रखी गई है कि फल इतना अधिक है, महान है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुक्त होने का जब समय आया तो भक्तों को संग प्राप्त हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं इसको? तो यहाँ पे बता रहे हैं, आचार्यगण समझाते हैं इसको इस प्रकार से कि जब भक्तों का संग होता है तब वो मुक्त होना शुरू हो जाता है।
और प्रभुपाद समझा चुके हैं कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे रूप से किसी भी तरह से हो जाए, भगवान कैसे हर जीव को मुक्त करने के लिए योजना बना रहे हैं वो समझना बहुत कठिन है, लेकिन वो किसी प्रकार से भक्तों का संग देते हैं। मुझसे एक बार कोई हमारे मामा जी की लड़की पूछ रही थी, हमने कहा 16 माला करने से हम सब लोग भगवान के पास चले जाते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए? आप तो 16 माला कर रहे हो। तो मैंने फिर उसको बोला कि तुम ये प्रश्न किससे करती फिर? है कि नहीं? भक्तों को भगवान इस जगत में रखते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन प्रचार करने, प्रचार था ना भगवान करेंगे, भक्तों के माध्यम से भगवान प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार तो भक्तों ही करना पड़ेगा। सभी को तुरंत पहुंचा देंगे तो हम भी 16 माला कैसे कर रहे होते? तो ये समझ में आया, भक्त संग का मतलब समझ रहे हैं, भक्त संग में आकर के भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है तो व्यक्ति निश्चित मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं कि जब हमको सब कुछ मालूम हो गया है, इन द सेंस पता चल गया कि भगवान के पास वापस कैसे जाना है, तो क्यों इस जगत में फैलने का प्रयास करना? अभी मुझे एक ब्रह्मचारी हमारे पास पहले यहाँ पे आए थे, ब्रह्मचारी केशव प्रभु थे, और फिर वो अभी कल मिलने के लिए आए ऐसे, तो वहाँ पे उड़ीसा में रह रहे हैं, तो बता रहे कि उनका छोटा भाई 25 साल का मर गया, एकदम कोई ऐसे विशेष कारण नहीं, हार्ट अटैक आया, ऐसा कुछ तो आया, मर गया वो। मैंने कहा आप देख रहे हैं किस प्रकार, अब वो कहाँ गया कोई कौन जाने, बताइए। तो कम से कम जीवन खुट्टल नहीं जाना चाहिए। खुट्टल समझते हैं, बिना भक्ति के कोई दिन नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। सुख दुख हानि लाभ तो आता रहेगा, और ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। जिन चीजों को आज हम बहुत जिससे परेशान हैं, उनसे हम 2-3 महीने बाद बिल्कुल याद भी नहीं रखेंगे। 2 महीने पहले आपको क्या दुख था खुशी में? तो था तो सही, लेकिन याद नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि याद नहीं है। ये था नहीं, कुछ ना कुछ दुख तो रहता ही, सुख दुख चलता रहेगा। भक्ति व्यक्ति करता रहे, अंत तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। और हमारा प्रोसेस हमारा मतलब जो दिया गया जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम में सारी शक्ति दे दी, बस नाम को प्रसन्न करना है हमको, बस। आज मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था जब मैं, तो मैं, लेकिन बड़े सुंदर बात आ रही थी कि हमें याद रखना है कि हम यहाँ पे नाम को प्रसन्न करने के लिए आए। जब हम जप करने बैठे हैं, वी आर नॉट हियर टू जस्ट डू अ फॉर्मेलिटी, बट भगवान स्वयं आ रहे हैं हमारी जीव के ऊपर, उनको हम सुंदर से रिसीव करते हैं, उनको सुखी करेंगे, तो सारा आशीर्वाद भगवान का नाम में है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे आप कोई बहुत बहुत महान व्यक्ति आपके पास आए या आप उनके पास जाओ, तो उद्देश्य तो होता है ना कि इनको हम सुखी करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। उस तरह से अगर हम जब कर सके, बस सो डायनेमिक। एनीवेज, कृष्ण यदि कृपा करे को न भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। वाह, नेक्टर श्लोक है, एक बार फिर से बोला जाए। कृष्ण यदि कृपा करे को न भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूप सिखाए आपने। कृष्ण यदि किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं, किसी भाग्यवान व्यक्ति पर कृपा करते हैं, तो गुरु और अंतर्यामी के रूप में सिखाए, अपने स्वयं ही सिखा रहे हैं। देखिए, कोई प्रामाणिक भक्त अगर भगवान की बात बोल रहा है तो वो समझिए कि भगवान ही हमसे बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि कृष्ण भगवान हैं और भगवान कहे कि मैं भगवान हूं, देखी बात है कि नहीं? तो इसीलिए प्रामाणिक भक्तों के संग में हम जो परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, उनसे सुनना मतलब डायरेक्ट भगवान से सुनना। और ये बात आप गीता में स्वयं जानते हो, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुहु विदुहु सकालीन महता योगो नष्टः परंतपा। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था बताइए? सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव ने मनु महाराज को दिया। तो मनु महाराज ने कहा नहीं, मैं आपसे नहीं सुनूंगा, मैं तो सीधे भगवान से सुनूंगा। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गीता हम किन से सुनते हैं? संजय से। लेकिन कभी नहीं लगता कि हम संजय से सुन रहे हैं, ये लगता है ना श्री भगवान हो। अच्छा, तो ये परंपरा का लाभ है। और दूसरे एंगल से समझ लीजिए कि जैसे डीएम का आदेश होता है, तो डीएम कोई आदेश दे रहा है कहीं पे, तो क्या डीएम आके बांटता है हर जगह? वो कोई पियोन बोलते हैं, पियोन बोलेंगे नहीं, पियोन नहीं, लेटर बांटते हैं, कौन कहते? पोस्टमैन आकर के डिलीवर कर सकता है, या और कोई सरकारी का जो छोटा मोटा कार्यकारी व्यक्ति होगा वो बांटेगा। लेकिन आप यही मानेंगे कि डीएम का आदेश, और वो है भी। तो 2 रूप में, यानी अंतर्यामी के रूप में भगवान प्रेरित करते हैं, जाओ उसे सुनो,
और आप ये भी देखेंगे हम सभी लोगों को भगवान ने प्रेरणा दी जब हम इस्कॉन के भक्तों से मिले। सही बोल रहे हैं लोग। आप में से कितने लोगों को लगा था कि गलत बोल रहे हैं? पहली बार में लगा था कि ये बाद में लगा कुछ 2-3 बार सुनने के बाद? आप लोगों ने कभी सब लोग प्रवचन सुन के आए थे या ऐसे ही बस खाली खाते 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 जब सुकृति इकट्ठी हुई? सभी लोग प्राय आप मेरे ख्याल से प्रवचन सुन करके आए होंगे कुछ। somehow it had, कैसे इंग्लिश में कहते हैं, it hits you, it makes sense to you, it clicks बोलते हैं इंग्लिश में। सही बोल रहे हैं। और उस समय हमारा कोई ज्ञान भी नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको वो बात सही लगी। कृष्ण भगवान हैं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, इत्यादि इत्यादि। याद आ रहा है वो दिन हमने पहली बार सुना था, पूरी बात समझ में नहीं आती लेकिन somehow वो अच्छी लगती है और सही बोल रहे हैं। याद आ रहा है? तो वो कौन बोल रहा है जरा ये बताइए। इतनी धीरे से बोल रहे हैं, ये तो कौन दूसरी पार्टी का लग रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, अंतर्यामी के रूप में कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि वही बात किसी और व्यक्ति को बोलेंगे तो उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे तेल होता है ना, गर्म तेल, उसमें पानी मार दिया जाए, क्यों बोल रहा है कृष्ण भगवान इत्यादि इत्यादि। तो ये स्थिति है। तो ये समझ रहे हैं सारा विज्ञान, ये बहुत सुंदर सेक्शन है। गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाया पाने, कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में स्थित गुरु के रूप में स्थित हैं। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं तो वे उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं। कुछ समझ में? देखो, शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मा जी की तरह हमें सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भक्तों के मुख से वो भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे कि आपको श्रवण करने को मिलेगा और अंदर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। क्या इस रहस्य को समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए, ऐसा इसमें श्रद्धा रखनी ही होगी क्योंकि हम अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हैं। मुझे याद आ रहा था कि हम जब सिल्वर जुबली हॉल में थे तो 400 लड़के थे, उसमें से केवल 2 लोग डिवोटी बने, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस में आए। और मैं अपने मित्रों को, अन्यों को बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने जब अन्य मित्रों से बात करी तो कहता है, अरे बहुत लोग आते हैं ऐसे, बहुत बोलने वाले आते हैं। अब वो पता नहीं भक्त बने कि नहीं बने, हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात है कि वह भक्तों को देखे, प्रसाद पाए तो उनकी भी सुकृत जमा हो गई। लेकिन और उसमें भी मेरा एक मित्र था जो दूसरा कुछ और लोगों को सुनता था, तो पहले वो तुरंत ग्रहण नहीं कर पाया था उनकी बात को, लेकिन अंत तो समझ में आ गया कि वो लोग भी ठीक नहीं, और उन भक्तों को, इस्कॉन को स्वीकार कर लिया था। तो ये समझना चाहिए। तो आप ये सभी लोग समझ लीजिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोल रहे थे कि देखिए, भगवान ने हम लोगों को मानव देह दिया है, क्या ये भगवान को उपहार है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? भगवान ने मानव देह दिया है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो उपकार बहुत बड़ा है भगवान का। मतलब इसके लिए तो रोज हमें स्मरण करना चाहिए कि ये हमको शरीर दिए हैं और उस पे भी भक्तों का संग दे रहे हैं, और उस पे भी अनन्य भक्तों का संग दे रहे हैं। देखिए, इस्कॉन का हर डिवोटी अनन्य है, कृष्ण की तो भजन करता है। ये भी बहुत रेयर है भाई साहब, बहुत रेयर है। अन्य जगह भी प्रचार हो रहा है, लेकिन कभी गणेश पूजा, कभी शिव जी की पूजा, कभी कृष्ण की पूजा, कभी इसकी पूजा, मिक्स्ड, क्लियर नहीं होता है। और यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो तुम क्लियर हो जाता है कि कृष्ण भगवान है। 6 महीना भी लगता नहीं है, इज इट नॉट? एक अगर थोड़ा सुन रहा है, 1 महीने में समझ आता है कि भगवान कृष्ण है, मैं उनका अंश हूं, सेवा करना चाहिए। दिस इज रियली कॉन्टेजियस, और इसीलिए लोग डरते हैं इस्कॉन से, क्योंकि सही फिलॉसफी है, सही दवा है, तो लोग चेत जाते हैं, उनको समझ में आता सारी बात। तो बहुत बड़ा उपकार भगवान का मानना चाहिए, बस उसको वैल्यू कर सके तो समझ में आए भगवान कैसे हेल्प करते हैं। आप ये समझ रहे हो, आप सभी लोग समझ रहे हो कि भगवान ने आप पर कृपा करी है, विशेष कृपा, कि भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, भक्ति का प्रोसेस समझ में आ रहा है, और भगवान ऐसी मति दे रहे हैं कि सही है। ये बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, आप तो अपराध करते नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि जब अपराध होने लगता है ना, तब ये सब लगता है कि हमें क्या श्रवण करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं, एक हृदय में इंस्पिरेशन मिलती है कि हम मंगल आरती जाएंगे, हम जप करेंगे। ये सब भक्ति संदर्भ में लिखा गया है कि अपराध अगर करता है व्यक्ति तो मतलब क्या है, तो कथा तो चलती ही रहती है, सुन तो लिए हैं। अब देखिए, कल ही महाराज प्रवचन कर रहे थे जो वो उसके ऊपर बलराम जी वाला था ना, तालवन वाला। तो क्या आप लोग को लीला पता नहीं है? लेकिन जितनी बार सुनेंगे
उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना मतलब इंस्पिरेशन, हाँ, एवर फ्रेश लगेगा। अगर वो एवर फ्रेश लगने वाली भावना लगे, अरे तो हमको पता है, कुछ नई बात बताओ या ये करो वो करो, तो आप कहीं स्वयं आप ना क्या कहते हैं उसको, विमर्शन करिए, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, कहीं आप देख लीजिए कि अपराध तो नहीं, कि ऐसा भक्ति तो बहुत डायनेमिक है, अच्छा लगना चाहिए, तो नहीं कुछ इसमें हो रहा है तो उसको नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, जरा अन्वेषण करना चाहिए कि कहीं में से कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। और अगर मान लो नहीं भी हो रहा है या हो रहा है, जो भी है, आप फिर भक्तों की सेवा करिए, भक्तों में संग में रहिए, और डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये विचार करना चाहिए, ठीक है ना। 5 मिनट बाकी है। एक श्लोक तो कम से कम ले। नैवोपयन्त्य पचितं कवयस्तवेषा, नैवोपयन्त्यपचितं कवयस्तवेषा, नैवोपयन्त पचतिं कवयस्तवेषा, नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेषा, ब्रह्मायुषां ब्रह्मायुषामपि कृतं मृध मुदः स्मरन्तः, ब्रह्मायुषापि कृतं मृधमुधा स्मरन्ता, योऽन्तर्बहिस्तनुभृतां अशुभं विधुन्वन्, योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन्, आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति, आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतं विनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कवि तथा अध्यात्म विज्ञान में पटु व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाए, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जितनी दीर्घायु दी गई थी, क्योंकि आप 2 रूपों में, बाह्य रूप में आचार्य की तरह और अंतःकरण में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। ये समझ में आ रहा है? ये श्लोक इसलिए बोल रहे हैं, जो अभी आपने सुना ना कि भगवान अंतर्यामी के रूप में अंदर से चैत्य गुरु बोलते हैं, हृदय में जो गुरु हैं वो चैत्य गुरु हैं, और बाहर से शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं और वह उपदेश देते हैं। तो कह रहे ये जो आपका उपकार है जीवों के ऊपर, इसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर सकते, यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु भी प्राप्त हो जाए। और अब इसको अभी इस तरह से अप्रिशिएट करने का प्रयास कीजिए, हम लोग कब से हैं इस जगत में, बताइए? अनादि। अनादि का मतलब कितनी ब्रह्मा जी के जीवन? मैं ब्रह्मा जी का दिन नहीं पूछ रहा हूं, ब्रह्मा जी का जीवन पूछ रहा हूं। यही मुझे दुख होता है कि कई कई बार भक्त समझ नहीं पाते इस बात को। और आप अब देखिएगा कि कभी कभी कठिन लोगों से डील करना पड़ता है, अजीब से लोग आ जाते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है, वो नहीं कि क्या व्यवहार कर रहा है, उसको ये पता नहीं कि कितना बड़ा उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना दुख भोगे होंगे बताइए। ब्रह्मा जी के एक दिन, हम कोई एक ब्रह्मा जी के दिन में तो दिन भर के लिए तो रहे नहीं, उससे पहले भी कितने ब्रह्मा जी के जीवन बीत चुके हैं, कितनों ही ब्रह्मा जी के जीवन बीत चुके हैं। अब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तब देखिए कि भक्ति करना कितना दुर्लभ है। करना छोड़ दीजिए, मौका मिलना बहुत दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि अब किसी को मौका मिल रहा है, तो यही बोल रहे हैं कि यद्यपि वह पटु हो, बहुत विद्वान हो, और उसको अगर ब्रह्मा जी के बराबर आयु भी मिल जाए, तो भी भगवान आपकी कृपा का वह गुणगान नहीं कर सकता। इस प्रकार से बहुत अद्भुत बात है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है 11:29। इसीलिए तो देखिए भागवत कितनी सुंदर है। अभी तो हम लोग केवल इसको टच कर रहे हैं, और जब इसको पूरा टीका सहित कभी पढ़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा, कितना सुख अपने को मिलने वाला है। कितने सुंदर श्लोक है बताइए। जब श्री कृष्ण उद्धव को योग की शिक्षा दे चुके, तब उद्धव ने श्लोक भगवान कृष्ण से कहा, ये देखिए भगवान जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं अपने बारे में, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान है ही नहीं। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अन्य कोई भी ज्ञान व्यक्ति को यह शिक्षा नहीं देता कि कैसे वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के पास चला जाए। तो एक के बाद इतने ऐसे सुंदर श्लोक हैं कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग थक गए होंगे, तो यू आर टायर्ड।
हाँ, ये अच्छा, ये रेफरी अच्छे हैं हमारे। तो 2 श्लोक करके हम रुकेंगे क्योंकि अगला पार्ट जो है वो 51 से शुरू हो रहा है। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जय शय। साधु संग कृष्ण की भक्ति से यदि मैं भक्ति में श्रद्धा यदि हो जाए, श्रद्धा मतलब रुचि, अच्छा है भक्ति करूंगा, अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो भक्ति फल प्रेम होए संसार जाए क्षय, भक्ति के फल प्रेम प्राप्त होगा, संसार का क्षय साइड प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा। कृष्ण की भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है। भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। ये थोड़ा समझ लीजिए, श्रद्धा मतलब भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा या रुचि, क्षमा कीजिएगा, रुचि रुचि भक्ति भगवत भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों के श्रवण में रुचि को श्रद्धा कहा जाता है। ठीक है, यही बात अभी एकदम अगले श्लोक में बताई जाएगी। अब वो हो कैसे रहा है, कई बार सुन चुके, फिर से सुनिए कि व्यक्ति का कोई प्लानिंग नहीं है कथा सुनने की लेकिन वही पूर्व के सुकृत्य के कारण भगवान उसको ठेल दिए, जा भाई जा, वहां कुछ हो रहा है, सुनो जाकर कोई सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ऐसा कुछ बोलते हैं, इज इट नॉट, डिस्कवर योर सेल्फ ऐसा कुछ, फोकस, ऐसे भी कुछ बनाते हैं। इस तरह के भक्त लोग बोलते हैं यहाँ आजा मिल एक नाटक था पुणे के डिवोटीज ने बनाया, आजा मिल, अजामिल की कथा बोल रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है रोमांटिक स्टोरी, आजा मिल, आओ मुझसे जाकर मिलो। भक्त बड़े चतुर होते हैं, आजा मिल, तो वो लोग सुनने के लिए आएंगे और सुनेंगे, तो अजामिल की कथा सुनेंगे तो फिर मुक्त हो जाएंगे। मुझे याद है कि महाराज श्री की कथा कोई व्यक्ति अपने पॉकेट में लाके सुन रहा था, बता चुका हूं, और बाइक में पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सुन लगा रहे तो बड़ा अच्छा है, तो समझ रहे हैं कोई योजना नहीं बना रहा है, किसी तरह से मतलब अब तो बहुत विस्तार हो गया, यूट्यूब पे या इधर धाम में आ गया, किसी तरह से उसने बस अनजान में वो कथा सुन ली, और वो कथा सुनती तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वह योजना बना के आता है। मेरे ही रूम पे हरि उपासना माता जी के पति भी आए थे, मतलब रूम का मतलब ऑफिस में, तो मेरी बात तो कितना समझे मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो माधव प्रभु का कीर्तन को बड़ा अच्छा लगा, तो 7 से 7:15 कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इसको सुनने के लिए फिर से आऊंगा और फंस गए। जिस दिन उसने, जिस व्यक्ति ने जब अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया भक्तों को, बस उसी दिन से वह भक्ति में आना चालू हुआ, चाहे कीर्तन अच्छा लग गया, या स्पेशली श्रद्धा का मतलब हो गया भगवान के बारे में श्रवण करने में रुचि, यानी योजना बना बना कर किया हुआ आ रहा है, वो श्रद्धा हो गई। ठीक है, और ये तभी होगा जब उसे भक्तों का संग प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि अन्य लोग जब कथा सुनते हैं, बाहर देखते हैं, वो केवल औपचारिकता में सुनते हैं। यह महसूस किया है मैंने कभी आपने देखा नहीं होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सत्यनारायण की कथा चल रही थी और कुछ भी मतलब नहीं है, ना बोलने वाले को मतलब है, ना सुनने वाले को मतलब है, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और जैसे कथा समाप्त हुई, चा पी चाला, चा पी चाला, ये आप देख रहे हैं औपचारिकता में सुनना एकदम। और महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि वो प्राय जो पंडित जी वो संस्कृत में कथा करेंगे और माता जी को समझ में नहीं आए, गांव की माता एकदम अनपढ़, तो वो नाखून से, पांव के नाखून से खींचती, लाइन खींचती रहती कि ये कथा एक समाप्त हुई, एक चैप्टर समाप्त, ऐसे करके पार। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बोलिए मेरे पीछे, ये भगवान ने स्वयं बोला है, यदृच्छया मत कथादौ, यदृच्छया मत कथादौ, वाह भी होना चाहिए, मिस हो गया से, कथादौ, यदृच्छया मत कथा, तो कट रहा है ना बीच में, यदृच्छया मत कथादौ, जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, न निर्वणो नातिसक्तो, न निर्वणो नातिसक्तो, भक्ति योगस्य सिद्धिदाः, भक्ति योगस्य सिद्धिदा। मुझे लग रहा है ये श्लोक ठीक नहीं है, इन द सेंस इसको ठीक से रखा नहीं गया सामने। यदृच्छया मत कथादौ वाह नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वाह भी है, लेट्स चेक,
ठीक है। यदृच्छया मत कथादौ इच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् जात श्रद्धस्तु यः न पुमान् निर्विन्नो नातिसक्तो न निर्वन्नो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। भक्ति योगस्य सिद्धिदा। इसकी व्याख्या करके रुकेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई हाँ हाँ कुछ मिस्टेक है क्योंकि वो बन नहीं रहा था। नहीं नहीं, इसमें तो यही लिखा है यदृच्छा मत कथा दो, लेकिन वस्तुतः इसमें क्या है, नहीं वही है यदृच्छा मत कथा दो। एनीवे सही है, श्लोक सही है। यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवत गीता में दी गई मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है, और यदि मनुष्य में भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं है और साथ ही वह भौतिक जगत में अधिक आसक्त नहीं होता है, तो मेरे प्रति उसका सुप्त प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगा। तो मेरे प्रति उसका सुप्त प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगा। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:20-8 से लिया गया है। यह उस समय की उक्ति है जब कृष्ण इस भौतिक जगत से विदा ले रहे थे। इसे कृष्ण ने उद्धव को कहा था। जरा समझिए इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यदृच्छा किसी तरह से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, किसी तरह से मत कथादौ जात श्रद्धस तो यह पुमान, पुमान मतलब इंसान, किसी तरह से मेरी कथा में, कृष्ण स्वयं ये बोल रहे हैं उद्धव जी को, मेरी कथा में किसी की श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा मतलब रुचि। अब समझ रहे यदृच्छा का अर्थ क्या है? जब वह मान लीजिए जैसे वृंदावन आया तो यहाँ कथा चल रही है, अब वो मंदिर आया, पहले मान लो मंदिर आया तो कथा में नहीं आया, श्रवण कर सॉरी कीर्तन में नाचा, तो वहां कुछ सुकृत जमा हो गई, धाम में तो आई सुकृत जमा हो गई। अब भगवान उसको किसी न किसी तरह प्रेरित करेंगे। हमने कई बार देखा है बलराम हॉल में एकदम ऐसे व्यक्ति कोई आता है जो कुछ नहीं पता रहता है, बस वो आके बैठ जाता है और थोड़ी देर सुनेगा फिर चला जाएगा। लेकिन अब उसको कुछ टेस्ट मिल गया कि हाँ अच्छा तो लगा हमको, भले समझ में नहीं आया, अच्छा लगा उसको, अब उसको दोबारा कथा सुनने के लिए भी धाम में आ सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? यदृच्छा वाला हिसाब किताब, पहले उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना योजना के वह कथा सुन रहा था, सुन ली ऐसे कहना चाहिए। और जब उसको अच्छा लग गया तो अब वह योजना बना करके कथा सुन रहा, तो अब उसकी श्रद्धा होगी ना, हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो अब उसके बाद यानी कि हृदय शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं है, हृदय अशुद्ध भी है, भक्तों के संग से उसे कथा सुनना अच्छा लग गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, ज्ञान योग आदि के लिए कर्म योग के द्वारा हृदय शुद्ध होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि आपका हृदय शुद्ध हो। बस भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और कथा सुने तो अच्छा लगने लग जाएगा। जब हम लोग भक्ति में पहली बार आए थे तो क्या सब हम दूध के धुले हुए थे क्या? बताइए। बहुत सारे बुरी आदतें हो सकती हैं और व्यक्ति उसमें उसके बाद भी उसको अच्छा लग सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसा मैं बोल रहा हूं, भक्ति निरपेक्ष है, हृदय शुद्ध होगा और तब भक्ति करना अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी अवस्था से व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ कर सकता है, उसे भगवान की कथा सुनना अच्छा लग सकता है। डज इट मेक सेंस? अब दूसरी बात बड़ी सुंदर बता रहे, न निर्वण्णो नातिसक्तः, बहुत ज्यादा वैरागी भी नहीं है। बहुत वैरागी होगा तो कहेगा मुझे कथा भी नहीं सुननी है, और अगर बहुत अधिक आसक्त होगा तो कहता कथा के लिए टाइम कहाँ है हमारे पास, हमें ये काम करना है वो काम करना है। बड़ा गंभीर है ये। बहुत तपस्या करने से हृदय कठोर हो जाता है, और बहुत भोगी होगा तो भक्ति भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नियम पालन नहीं कर पाएगा। अब बात यह है कि जो बहुत अधिक आसक्त भी नहीं है और बहुत अधिक वैराग्य भी नहीं है उसका, तो भगवान की भक्ति करेगा, और तो भक्ति करने से अपने आप जितना वैराग्य चाहिए वह भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न कर लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बात? मान लो जैसे किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, वो आए हरे कृष्णा कीर्तन का केवल म्यूजिकल वे में अच्छा लग रहा है उसको, तो वो अच्छा लगते लगते केवल हरे कृष्णा ही अच्छा लगेगा, बाकी सारा म्यूजिक खत्म हो जाएगा। और कोई इतना सूखा हो कि भाई कीर्तन भी नहीं, प्रसाद में भी आकर्षण नहीं, तो अब उसे कैसे लाएंगे अपनी तरफ? कुछ समझ पा रहे हैं बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो देखिए बहुत त्यागी है वो तो कृष्ण को ही त्याग के बैठा है। जैसे आप देखिए प्रकाशानंद सरस्वती, सब लोग नाच रहे हैं महाप्रभु कीर्तन में, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वह नाच नहीं रहा है। क्या कहता है? तो भाव के लिए है, त्यागी है, भावुकता है, अब क्या इसमें हमको फंसाएगा ऐसे करके? समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत बड़ी बात है।
क्यों बड़ी बात है? हम प्रायः सभी लोग इसी इसी योग्यता से युक्त हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हम बहुत अधिक वैरागी हैं, ये भी नहीं कह सकते कि थोड़े से वैरागी हैं, बहुत तपस्या नहीं कर रहे हैं, और यह भी नहीं कह सकते कि आप पिक्चर देखने में और घूमने घामने में बिल्कुल आ सकते हैं। दोनों चीजें में, दोनों जोन में नहीं है कि नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आ सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत विरक्त हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं। कढ़ी चावल खाने में कोई अभी रुचि है, इज इट नॉट? लेकिन भगवान की कथा में रुचि है, तो भगवान की कथा अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न कर लेगी। ध्यान दीजिएगा, और हृदय कठोर नहीं होगा, हृदय सॉफ्ट होगा और जगत से विरक्त भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत त्याग करेंगे तो हृदय कठोर हो जाएगा, भोगी होगा तो फिर भक्ति ही कैसे करेगा? लेकिन भक्ति कर रहा है, स्पेशली श्रवण कर रहा है, और श्रवण में आसक्ति है, तो भक्ति के प्रभाव से अपने आप बुरी आदत छूट जाएंगी। क्या ये होते हुए देख रहे हैं अपने जीवन में? तो ये मुख्य बात यहां पे बोली गई है कि भक्तों के संग में आकर के हम जो कथा सुनते हैं, उसमें हमें कथा अच्छी लगने लग जाएगी। वही योग्यता है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। कथा में आकर्षण शुद्ध भक्ति की योग्यता। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उसको। ओके, आगे महाप्रभु क्या कहेंगे उसको हम कल सुनेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है क्या? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।